हमारा समाज जब मूल्यहीन, धर्मच्युत, अनपढ़, जिसे आप करंट एजुकेशन सिस्टम के उत्पाद के तौर पर मान सकते हैं, और मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने पूर्व से विस्मृत हो जाता है, तो उसके पास सही गलत की दृष्टि कहाँ रह जाती है। हम धीरे धीरे, बल्कि यूं कहा जाए अतिशीघ्रता से एक विचित्र मूल्यहीन पीढ़ी बना रहे हैं, जिसके पास अपनी आज़ादी के नाम पर कुछ भी करने का अधिकार है। इट्स माई लाइफ, यह जो विचार है अत्यंत घातक है। अगर कोई मनुष्य यह तो मेरा जीवन है कहकर स्वयं को नितांत अकेला एक कमरे में बंद कर लेता है, तो वह उसका जीवन हो सकता है। लेकिन समाज की छोटी सी इकाई को भी छूने वाला ऐसा कोई मनुष्य इट इज़ माई लाइफ, माई चॉइस कहकर न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके निर्णय, उसका जीवन सोसाइटी में मैसेज देते रहेंगे। और फिर जब ऐसे लोग बहुतायत में होंगे तो लाखों श्रद्धाएं मारी जाएंगी, क्योंकि तब आप एक ऐसे मनुष्य होंगे जिसके लिए वैल्यू सिस्टम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ईश्वर उसके लिए ज़रूरत के गॉड होंगे। हर धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह, उत्सव अपनी पारंपरिकता से विच्छिन्न होकर एक फन मूवमेंट बनकर रह जाएगा। विवाह और अन्य संस्कार अपनी पवित्रता, बंधनमयता को गंवा बैठेंगे। प्रेम, करुणा, त्याग आदि का कोई अर्थ न होगा। सब कुछ भौतिक, दैहिक होगा। आप माने या न माने, किंतु सत्य यही है कि एक बड़ा हिंदू समाज इसी दिशा में प्रवृत्त है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर भारतीय सेना को उसके कठोर अनुशासन, मूल्यों और नियमन आदि से मुक्त कर यह कह दिया जाए कि आप तो स्वतंत्र हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, तो क्या होगा? इन दिनों मॉडर्निज्म के नाम पर यही हो रहा। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, मनोरंजन के नाम पर सिनेमा, टीवी आदि पर हर परंपरा का उपहास, धार्मिक प्रतीकों, पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर पूर्वजों को रूढ़िवादी कहने का चलन व्याप रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज के मॉडर्न श्री राम की कथा पढ़ने, उनके महान चरित्र को गुनने समझने से पहले यह पूछ बैठता है कि उन्होंने सीता को क्यों छोड़ा, वाई ही लेफ्ट सीता। समस्या यहीं से शुरू होती है। उसका वर्ल्ड व्यू तात्कालिक होता है। उसके लिए इतिहास और सभ्यता बोध, उसके रक्तरंजित संघर्ष का कोई अर्थ नहीं होता। वह जीवन को झपट लेना चाहता है। बस मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा सुख, मेरा नजरिया चलता है। वहाँ न माता पिता होते हैं, न कोई धर्म बोध होता है, न बंधन, न आत्मावलोकन। केवल क्षणिक आवेग होता है, ग्रैब इट। वह न हासिल करते हुए कुछ सोचता है, न छोड़ते हुए कुछ विचार करता है। वह अपने आसपास एक अंधी दुनिया के भौतिक सुखों के लिए जीता है। लाइफ इज फन। इसलिए श्रद्धाओं की कहानियां सामने आती रहेंगी, आप उन्हें रोक नहीं सकते।